में इंडियन कम्युनिटी की सक्सेस की कहानी अब सिर्फ सैलरी, स्टार्टअप, टेक जॉब्स और आईवी लीग तक लिमिटेड नहीं रही। अब बात रिप्रेजेंटेशन की हो रही है, क्योंकि जब एंटी इंडिया, एंटी हिंदू और एंटी देसी सेंटिमेंट्स की चर्चा खुद कैपिटल हिल के मंच पर होने लगे, तो ये सिर्फ इमेज का मामला नहीं रहता, पावर और प्रोटेक्शन का मामला भी बन जाता है। इसी वजह से इंडियन अमेरिकन लॉ मेकर्स अब अपनी ही कम्युनिटी से कह रहे हैं कि अगर अपनी आवाज बचानी है, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, तो सिर्फ सक्सेसफुल होना काफी नहीं है, डिसीजन मेकिंग टेबल तक पहुंचना भी जरूरी है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि इंडियन ऑरिजिन नेताओं ने डायस्पोरा से पॉलिटिक्स में आने की अपील क्यों की, एंटी इंडिया सेंटिमेंट को लेकर चिंता आखिर किस बात की है, यूएस सिस्टम में इंडियन अमेरिकन को लीगल राइट्स उनके क्या क्या हैं, और ऐसे माहौल में कम्युनिटी को प्रैक्टिकली करना क्या है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। कैपिटल हिल में फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज यानी कि FIDS के एक कार्यक्रम में कई इंडियन अमेरिकन लॉ मेकर्स ने साफ कहा कि इंडियन कम्युनिटी को अब सिर्फ दर्शक बनकर नहीं रहना चाहिए। कांग्रेसमैन राजा कृष्णमूर्ति ने कहा कि इंडियन अमेरिकन आज अमेरिका की सबसे एजुकेटेड और प्रॉस्पेरस कम्युनिटीज में से एक हैं, लेकिन इसके बावजूद नई चैलेंजेस सामने आ रही हैं। उन्होंने एंटी हिंदू, एंटी इंडियन और एंटी देसी हेट के बढ़ने की बात कही और कम्युनिटी से कहा कि अब ज्यादा इन्वॉल्व होने का समय है। उनका सबसे बड़ा मैसेज यही था कि अगर टेबल पर आपकी सीट नहीं है तो आप मेन्यू पर हैं। मतलब अगर पॉलिसी बनाने वाली जगहों पर आपकी कम्युनिटी मौजूद नहीं होगी तो इमिग्रेशन, रिलीजियस फ्रीडम, हेट इंसिडेंट्स, परमानेंट रेजिडेंसी बैकलॉग और रिप्रेजेंटेशन जैसे मुद्दों पर आपकी प्रायोरिटीज पीछे छूट सकती हैं। राजा कृष्णमूर्ति ने इंडियन अमेरिकन से सिटी काउंसिल, स्टेट हाउस, स्टेट सेनेट और यूएस कांग्रेस तक पब्लिक ऑफिस के बारे में सोचने को कहा। उन्होंने ये भी साफ किया कि अपील किसी एक पार्टी के लिए नहीं है, चाहे रिपब्लिकन हो, डेमोक्रेट हो या इंडिपेंडेंट, कम्युनिटी की आवाज हर जगह पहुंचनी चाहिए। कांग्रेसमैन सुहास सुब्रमण्यम ने यह भी कहा कि कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स का सबसे मजबूत जवाब रिप्रेजेंटेशन है। अगर डिसीजन मेकिंग बॉडीज में इंडियन ऑरिजिन लोग होंगे तो इश्यूज सिर्फ सुनाई नहीं देंगे, उन पर एक्शन भी पॉसिबल होगा। कांग्रेसमैन श्री थानेदार ने इमिग्रेंट्स के खिलाफ बढ़ती नफरत पर चिंता जताई और डायस्पोरा से यूनाइटेड रहने की अपील की। कई अदर लॉ मेकर्स ने भी इमिग्रेशन और ग्रीन कार्ड बैकलॉग जैसे मुद्दों पर इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी को सपोर्ट देने की बात कही। अब यहाँ एक जरूरी बात समझनी इंपॉर्टेंट है। जिस एंटी इंडिया या एंटी हिंदू सेंटिमेंट की बात हुई है, उसका कॉन्टेक्स्ट सिर्फ सोशल मीडिया डिबेट नहीं है। पिछले कुछ सालों में यूएस में हिंदू टेम्पल्स पर अटैक्स, एंटी हिंदू ग्रेफिटी, रिलीजियस इवेंट्स में डिसरप्शन और कॉर्पोरेट स्पेसेस में इंडियन रिप्रेजेंटेशन के खिलाफ कैंपेन्स जैसी घटनाएं सामने आई। यानी कंसर्न सिर्फ ऑनलाइन कमेंट्स तक लिमिटेड नहीं है, कई केसेस में ये सोशल हॉस्टिलिटी और कम्युनिटी टारगेटिंग के रूप में भी दिखा है। यही वजह है कि लॉ मेकर्स रिप्रेजेंटेशन को सिर्फ प्रेस्टीज नहीं, प्रोटेक्शन की तरह देख रहे हैं। अब बात लीगल राइट्स की। अगर कोई इंडियन अमेरिकन यूएस सिटीजन है तो उसे वोट देने, चुनाव लड़ने, पब्लिक ऑफिस होल्ड करने और पॉलिसी प्रोसेस में भाग लेने का पूरा राइट है। अगर कोई ग्रीन कार्ड होल्डर है तो वो फेडरल इलेक्शन में वोट नहीं कर सकता, लेकिन उसके पास भी फ्री स्पीच, रिलीजियस फ्रीडम, इक्वल प्रोटेक्शन और ड्यू प्रोसेस जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होते हैं। यानी अगर किसी इंडियन ऑरिजिन व्यक्ति को उसकी नेशनैलिटी, रिलीजन या एथनिसिटी की वजह से टारगेट किया जाता है तो वो लोकल पुलिस, सिविल राइट्स एजेंसीज और कंप्लेंट सिस्टम का सहारा ले सकता है। ये भी समझना जरूरी है कि पॉलिसी क्रिटिसिज्म और हेट टारगेटिंग एक जैसी चीजें नहीं है। किसी सरकार या पॉलिसी पर क्रिटिसिज्म अलग बात है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति का कम्युनिटी को इंडियन, देसी, हिंदू या इमिग्रेंट बैकग्राउंड की वजह से थ्रेटन, हैरेस या टारगेट किया जा रहा है तो मामला सिविल राइट्स और हेट इंसिडेंट फ्रेमवर्क में जा सकता है। इस पूरी बहस का सबसे बड़ा मतलब यही है कि इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी अब उस स्टेज पर पहुंच चुकी है जहां सिर्फ आर्थिक सफलता काफी नहीं है। 5.2 मिलियन की कम्युनिटी अगर बिजनेस, एकेडमिया और टेक में विजिबल है तो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में भी उतनी ही विजिबल होनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका जैसे सिस्टम में आपकी विजिबिलिटी तभी लास्टिंग इन्फ्लुएंस बनाती है जब वो पॉलिसी पावर्स में बदले। इसीलिए सिर्फ पॉलिटिक्स ज्वाइन करो वाली अपील नहीं, बल्कि एक रिमाइंडर है कि अगर कम्युनिटी को अपने राइट्स, आइडेंटिटी और फ्यूचर इंटरेस्ट को लॉन्ग टर्म में सिक्योर करना है तो रिप्रेजेंटेशन अब चॉइस नहीं, स्ट्रैटेजी बनती जा रही है।
तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इस पूरे वीडियो पर आपका क्या टेक है कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।